गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 1 में कविता। कविता का शीर्षक है हमारा देश भारत। तो सबसे पहले हम अपने देश के बारे में जानेंगे कि हमारा देश भारत है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ पर है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो क्यों पड़ा ये जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये वर्तमान समय में यह तीव्र गति से विकासमान तो है ही, लेकिन इसका अतीत भी अत्यधिक गौरवशाली है। यह वह देश है जहाँ सिंधु घाटी जैसी नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। यह पवित्र भूमि है जहाँ हिंदू संस्कृत फली फूली और वेदों की ऋचाएँ लिखी गई। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और नानक इसी धर्म भूमि पर अवतरित हुए। जैसे आप इसके आगे भी जानेंगे कि इसी धर्म भूमि पर कबीर, रहीम, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास, रविदास जैसे संत कवियों ने जन्म लिया। यहाँ की धरती पर गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र नदियाँ बहती है। तो आइए प्रस्तुत कविता में अपने राष्ट्र भारत के बारे में जाने। तो इससे पहले सर्वप्रथम हम आप लोगों को कविता किस तरह से पढ़ा जाता है इसके बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युगनी, हमारा चित्र बहुरंगा। हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति व गढ़ती, धरा के स्वर्ग से भी जो गगन सोपान पर चढ़ती। हमारे देश का पानी हमें वह शक्ति है देता, बरसा एक बालक भी पकड़ वनराज को लेता। जहाँ हर सांस में फूले सुमन मन में महकते हैं, जहाँ ऋतुराज के पंछी मधुर स्वर में चहकते हैं। हमारे देश की धरती बनी है अन्नपूर्णा सी, हमें अभिमान है इसका कि हम इस देश की वासी। जहाँ हर सीप में मोती जवाहरलाल उगलता है, जहाँ हर खेत सोना कोयला हीरा उगलता है। सिकंदर विश्व विजय की जहाँ तलवार टूटी थी, जहाँ चंगेज की कोनी रंगी तकदीर फूटी थी। यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, उसी के गीत गाते हैं। इसके बाद आइए इस कविता का भावार्थ बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश भारत है, इसी देश में बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र जैसे आप यहाँ पर बताया गया है, गोदावरी, कावेरी, सतलुज, कृष्णा आदि नदियाँ। इसके बाद है कि ये देश भौगोलिक दृष्टि से प्राचीन समय से ही हमारा देश जो है देखने में अति विचित्र लगता है, कई रंगों का दिखता है। और हमारे देश की जो मिट्टी है वह बहुत ही अनोखी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, जिससे बहुत ऐसे ऐसे मूर्तियाँ बनाई जा सकती है, निर्माण की जा सकती है। इसी भूमि में, हमारे देश की भूमि में ही जो एक प्रकार का स्वर्ग माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर्ग से आसमान की ओर जाने में बहुत ही समय लगता है,
कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तभी आप स्वर्ग के काबिल बनेंगे, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इसीलिए आप जिस देश में जन्म लिए हैं उसी देश में रहकर अपना अच्छा कर्म करें, अपने कर्तव्य को निभाएं, दूसरों से अच्छी वाणी का प्रयोग करें, तभी आप जिस देश में जन्म लिए हैं इसी धरा पर वही धरा स्वर्ग के समान हो जाएगा, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और इसी देश में एक छोटा सा बालक जिनका नाम भरत है, वे वनराज को पकड़ लिए थे और वनराज को पकड़कर उसके साथ बैठकर खेलते थे। इनमें इतना साहस था, इतना क्षमता था कि एक वनराज को भी पकड़कर खिलौने के जैसा उसके साथ खेलते थे, उसके साथ वैसा व्यवहार करते थे कि ऐसा आप सुनने में आया होगा कि दूसरे देश के बारे में ऐसी बातें नहीं बताई जा सकती है कि जैसा आप जानते हैं कि अपने देश के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार से उस हमारे देश है, उसके पानी में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, इतनी क्षमता है कि वह बालक ऊर्जावान बन गया, शक्तिवान बन गया। और उसके बाद वही एक वनराज है जिससे सभी लोग डरते हैं, लेकिन वही वनराज को भरत किस तरह से उसे पकड़कर अपने पास लाता है और उसके साथ खेलता है। जैसे आपको बताया जा रहा है अपने देश के ही बारे में कि हमारे देश है जो चारों तरफ उसका पर्यावरण बहुत ही अच्छा है कि जैसे लगता है कि आप कभी भी उसके बारे में महसूस करते हैं तो हरे भरे दिखाई देता है, विभिन्न रंगों का दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे लगता है कि सभी बहुत कई रंगों के जो फूल हैं उसके सुगंध मेरे पास आ रहे हैं। और इसी तरह से जब बसंत ऋतु आ जाता है और चारों तरफ हरियाली भर जाती है, तब पंछी अपने मधुर स्वर में चहकने लगते हैं। इससे पता चलता है कि अब बसंत ऋतु आ गया है। इसी देश की धरती एक अन्नपूर्णा है, अन्न की अधिष्ठात्री है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में अन्न की इतना व्यवस्था किया गया है, इतना है जिसकी कमी नहीं हो सकती है, इसके बारे में बताया गया है। और इसीलिए हम अपने देश पर गर्व करते हैं। हम सभी देशवासी अपने देश पर गर्व करते हैं। और इसी देश में जैसे आप जानते हैं कि जो सीप है, सीप में एक बूंद पानी का पड़ने से उसके मुंह में जो है मोती बन जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश में ऐसे बहुत स्वतंत्रता सेनानी हैं जिससे हमारे भारत देश को आज़ाद करवाए, जो अंग्रेजों से छुटकारा नहीं हो पा रहा था उससे आज़ाद करवाए। जैसे में आप देखे होंगे जो एक सीप की मोती होती है, जवाहरात होती है, उससे भी अधिक मूल्यवान है, जो हमें आज़ादी दिलवाई। और ऐसे ही जगह की बात की गई है हमारे देश के बारे में, जहाँ ये जो खेत है, भूमि है, धरती है, उसमें उसी से उसके अंदर से ही सोना जैसे मूल्यवान और कोयला, हीरा, ये सभी धरती से ही, अपने देश की धरती से ही निकलती है। यही इसी देश में सिकंदर जो था विश्व विजयी कहलाने वाला था। जब आया भारत तो वह यहाँ से हार के ही गया। और दूसरा है जो चंगेज खां है, चंगेज